भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 26 दिसंबर को साल की आखिरी पूर्णिमा पड़ रही है। पूर्णिमा कौन सी? वो भी स्नान दान पूर्णिमा। जी हाँ भक्तों, 2023 की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा। तो ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना है जो कि सालों से पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन भोलेनाथ आपकी सुन नहीं रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो उपाय अच्छे से पूरा सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया और अच्छे से इसको सीख के कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना नए साल के पहले पहले पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी साल की आखिरी पूर्णिमा में ये उपाय करते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, अगर आपने कर लिया तो उनकी मनोकामना मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही पूरी होती है और बहुतों लोगों की तो 1-2 घंटे के अंदर ही हो जाती है। तो वो कौन कौन से उपाय है? आपको धन प्राप्ति से उपाय है। अगर आपके घर में धन नहीं है उसका उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनके अंदर बुद्धि विवेक की कमी है, उसका भी उपाय बताऊंगा। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है उसका उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आप गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं घर बैठे उसका भी उपाय बताऊंगा। आप अपने पितरों को कैसे खुश करेंगे उसका भी उपाय बताऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा और 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप डी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको गंगा स्नान का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है स्नान दान पूर्णिमा के दिन सब जाते हैं गंगा नहाने, सब जाते हैं कहीं भी गंगा सागर नहाने कि वो उनका जो पाप हुए हैं अनिश्चित काल में, उनसे अनजाने में जो पाप हुए हैं वो पाप मिट जाए और उनका जो जीवन है वो अच्छा हो जाए। तो आप घर में कैसे कर सकते हैं? जो लोग नहीं जा पाते उनका जो जीवन पवित्र कैसा हो पाए, आप गंगा स्नान घर में कैसे करेंगे मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको लेना है तुलसी की डंडी। तुलसी आप जानते हैं, तुलसी की आपको तुलसी का पत्ता नहीं लेना, आपको क्या लेना है? तुलसी की डंडी लेना है। ठीक, अब आपने तुलसी की डंडी ले ली। अब डंडी लेके क्या करना है? देखिए, जहाँ भी आप नहाते हैं, जिस भी टब में नहाते हैं, जिस भी बाल्टी में नहाते हैं, जहाँ भी आप नहाते हैं, तो उसको क्या करना है? वहीं रखना है और वो डंडी है उसको क्या करना है? उसी पानी में एक बार फेर देना है, घुमा देना है। अब देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपने तुलसी की डंडी ली है उसको आपको उसमें पानी में डालना नहीं है, डालना तो भूल के भी मत। और आपको क्या करना है? घुमाना है और घुमाने के बाद उसको फेंक भी नहीं देना है। 2-3 चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है। आपने जो भी बाल्टी टब टंकी जहाँ से भी आप नहाते हैं उस पानी में आपको एक बार ये क्या करना है? तुलसी की डंडी फेर देनी है। फेरने के बाद आपको क्या करना है? वही डंडी आपको ले लेना है और अपने पूजा स्थल पे रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आपने वो डंडी घुमाई तुलसी की, तब वो उसमें गंगा का पानी आ चुका है, वो अमृत हो जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपने उसको रख दिया और स्नान कर लिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप जो आपसे हो जाते हैं, ये स्नान दान पूर्णिमा के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी करती हैं माता गंगा और भगवान गणेश और हमारे महादेव, और आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो भी सारी की सारी पूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको उपाय समझ में आया होगा। दूसरा उपाय अपने पितरों को कैसे खुश किया जाए उसका उपाय है। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि अगर आपके पूर्वज आपसे खुशी हैं, अगर आपके पूर्वज आपसे खुशी हैं बिल्कुल मन से कि आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, तो आपका घर हमेशा धन से भरा रहेगा, आपके घर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो पितरों को कैसे खुश किया जा सके उसका मैं उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी त्यौहार हो आपको अपने पितरों को याद करना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको शाम के समय प्रदोष काल में, पूर्णिमा के दिन क्या करना है? कल मतलब 26 दिसंबर को प्रदोष काल में मतलब शाम के समय आपको क्या करना है? आपको लेना है एक दीपक। दीपक कौन सा होना चाहिए? मिट्टी का होना चाहिए, उसमें घी होना चाहिए और गोल बाती होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान हो गया, आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको शाम के समय चले जाना है प्रदोष काल में। देखिए, प्रदोष काल आपको पता होना चाहिए कब होता है। शाम का समय ढल रहा हो, सूरज बिल्कुल डूबा ही हो, ढल ही रहा हो और रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। कोई भी आपको जलाशय में चले जाना है, कोई भी नदी कुआं कुंड तालाब, कोई नदी भी हो, कुआं हो, कुंड हो, तालाब हो, कहीं भी चले जाइए। वो एक दिया लेके और अपने पूर्वज को याद करके, जो भी आपके पितृ हैं उनको याद करके आपको एक दिया उनके नाम में समर्पित कर देना है, ताकि आपके जो पितृ हैं
वो आपसे खुश हो जाएं और आपके ऊपर कृपा बरसा दें। तो ये आपको क्या करना है, दूसरा उपाय। अब जो हम तीसरा और चौथा उपाय बताने वाले हैं, वो तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए और चौथा है धन संपदा के लिए। तो वो कौन सा उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी पुरानी से पुरानी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, तो वो कैसे मनोकामना पूरी हो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए पीला चंदन। अब देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इस चीज़ का मैं आपको उपाय बताऊंगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक उंगली में, अपने केवल एक उंगली में पीला चंदन लेना है। तो कोशिश करिए ज़्यादा ले लें, मतलब दोबारा आपको दोबारा नहीं लेना कि आप एक बार ने आपने लगा दिया फिर अपने दोबारा डिब्बी से ले लें, नहीं, केवल और केवल एक बार लेना है। तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा अपनी उंगली में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको जो आपने उंगली में पीला चंदन लिया है, सबसे पहले आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराना है, मतलब थोड़ा सा लगाना है। ऐसे लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, आपको 4-5 जगह शिव मंदिर में लगाना है। मैं आपको एक एक करके सबका नाम बताता हूँ, ध्यान से करिएगा। एक ही बार लेना है, दोबारा आपको डिब्बी से नहीं लेना। सबसे पहले आपने पीला चंदन ले लिया अपनी उंगली में, सबसे पहले आपको शिवलिंग पे लगाना है। उसके बाद भगवान गणेश की जो जगह होती है वहाँ। अब देखिए जिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप कोई पदार्थ शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो शिवलिंग से गिर के जलाधारी में आता है, तो जलाधारी के लेफ्ट मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है और राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, बाएं भाग में सेकंड बार आपको क्या करना है, भगवान गणेश को लगाना है। उसके बाद राइट साइड में माता अशोक सुंदरी को लगाना है। ठीक, 3 जगह हो गई। उसके बाद आपको जलाधारी में एक बार लगाना है और उसके बाद नंदी की जो सींग होती है दोनों, वहां आपको लगाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको कहाँ, शिवलिंग पे, उसके बाद भगवान गणेश पे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे, उसके बाद जलाधारी पे, उसके बाद जो नंदी की सींग है वहाँ, ऐसा 5 बार आपको लगा के अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना है, वो बाबा भोलेनाथ से वहीं मांग लेनी है। तो ये था हमारा तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। जो चौथा उपाय है वो धन संपदा से रिलेटेड है। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है तो उसका क्या करें, इस उपाय में आपको चाहिए 9 समी पत्र। समी पत्र आप जानते हैं कितने चाहिए आपको, 9। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना मतलब जो भोलेनाथ को पसंद, जितना पसंद बेल पत्र है, जितना पसंद उनको धतूरा है, उतना ही पसंद उनको समी पत्र है। तो आपको क्या करना है, 9 समी पत्र लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए जब आप समी पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि समी पत्र कहीं से भी कटा पटा ना हो, मतलब बेकार नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए। 9 लेके पहुंच गए। अब आपको 5 समी पत्र कहाँ अर्पित करना है, आपको 5 समी पत्र अर्पित करना है शिवलिंग में। ठीक, उसके बाद 3 समी पत्र आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह में। ठीक ना, आप अभी मैंने आपको भगवान गणेश की जगह बताई, तो सबसे पहले आपको 5 समी पत्र अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पे। उसके बाद 3 समी पत्र भगवान गणेश की जगह में बुद्धि विवेक के लिए। और उसके बाद जो 1 समी पत्र बच रहा, देखिए 5 तो आपने वहाँ चढ़ाया, 3 आपने वहाँ चढ़ाया, 1 तो भी बच रहा। जैसे ही आप मंदिर से निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में मतलब बाएं भाग में जैसे ही आप देखेंगे तो बाएं भाग की जो चौखट होती है वहां आपको लगा एक रख देना है क्या, समी पत्र। उसके ऊपर से एक आप गोल बाती का दिया भी लगा दीजिए और अपनी जो भी इच्छा है वो मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो लोग भी ये उपाय करते हैं उनकी सारी की सारे उपाय पूरे होते हैं और मनोकामना जो उनके अंदर है वो भी पूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।